गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम आर.एस. अग्रवाल कॉम्पिटिटिव मैथ का जो बुक है आर.एस. अग्रवाल, उसको हम पहला चैप्टर से शुरू किए हैं और इसको हम चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो लाने की कोशिश करेंगे और जो समस्या होगा उसको हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। आज हम लाए हैं पहला चैप्टर जो है संख्या पर संक्रियाएं यानी ऑपरेशन ऑफ नंबर्स के बारे में लाए हैं, जो कि आपको शुरुआती वीडियो है। यदि आप अच्छे तरह से कहीं यदि कॉम्पिटिटिव का तैयारी नहीं करते हैं, यदि वीडियो अच्छे तरह से देखते हैं तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि निश्चित रूप से आपका अच्छे तरह से तैयारी हो जाएगा और हम चैप्टर बाय चैप्टर प्रॉब्लम को लाएंगे ताकि आपको घर बैठे भी तैयारी हो जाए। अब देखिए हम चलते हैं दोस्तों। हम जानते हैं कि किसी भी संख्या को लिखने के लिए हमें 10 अंकों का प्रयोग करते हैं। जो भी हम संख्या लिखते हैं तो उसमें हमको 10 अंकों का जरूरत पड़ता है। जो भी संख्या लिखने के लिए हम पूरा जितना भी संख्या को लिखते हैं उसमें से हमें 10 अंकों का प्रयोग करते हैं, यानी जरूरत पड़ता है। वो संख्या क्या है? 0 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। यही 10 संख्या है जो कि आपको उलट पुलट कर लिखा जाता है और इसका यही 10 अंकों का हम प्रयोग करते हैं। अब हम देखिए, अब चलते हैं हम। अब किसी भी संख्या को यदि हम दहाते हैं तो हमेशा 2 से दहाना, 2 से दाएं। ये भी याद रखिए कि दाहिना हाथ जिधर होगा उसी तरह से हम दहाएंगे। जैसे मान के चलिए हम दहाई सीखे होंगे, बच्चा में भी पढ़े होंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इसी तरह से आगे हम चलते हैं, है ना। अरब, 10 अरब, खरब, 10 अरब। इसी तरह से आगे हम चलते हैं। अब देखिए, अब किसी संख्या को यदि हम शब्द में लिखेंगे, मान के चलिए इस तरह से रहेगा, शब्दों में लिखें। किस चीज में कर रहा है? शब्दों में लिखने के लिए कहेगा। इस तरह से रहेगा, मान के चलिए कि दे दिया जाएगा, इस तरह से रहेगा। और देखिए अब इसको हम किस तरह से इस ओर से दहाएंगे। हमेशा किस ओर से? दायां हाथ है, दाएं ओर से दहाएंगे। अब देखिए यहाँ किस तरह दहाएंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। क्या हो गया? 10,000 की जगह पर आया है तो ये क्या हो जाएगा? 63,000 हो जाएगा। 63,000 हजार कितना? सैकड़ा के स्थान पर 5 आ रहा है, यानी 500 कितना? इकाई दहाई यानी 69। इस तरह से होगा। अब इसको हम अभी कभी कभी रहता है कि विस्तृत रूप में लिखने के लिए भी पढ़ा होगा। यदि इसी अंक को यदि विस्तृत रूप में कर दे लिखने के लिए तो सबसे पहले 6 लिखेंगे। इसके देखिए क्या अंक है? 1, 2, 3, 4, यानी 4 गो 0 कर देंगे। अब फिर क्या आ जाएगा? 3 आएगा। के गो 0? 1, 2, 3 गो। इस तरह से विस्तृत में लिखते हैं। 5 लिखेंगे, उसके बाद के गो 2 0। अब क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे और 1 0 और लास्ट में जो है ये 9 लिख देंगे। ये सब आपको क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव मैंने पूछा है, लेकिन बेसिक इसका भी जानकारी रखना चाहिए। आपको यदि 5, 6 में यदि पढ़ाना चाहिएगा तो ऐसा आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। अब इसको कह दें कि विस्तृत रूप में लिखिए तो विस्तृत रूप में इस तरह से लिखा जाता है। अब देखिए, आपको दहाने के लिए आप समझ गए होंगे कि दहाते किस ओर से है? दाहिना ओर से दहाते हैं। इकाई से शुरू कर दिए। अब इस तरह से एक और लाते हैं हम। मान के चलिए इस तरह से दे दिया जाए। अब इसको कह रहा है कौन चीज में लिखने के लिए? शब्दों में लिखने के लिए। शब्द में लिखेंगे तो किस तरह से दहाएंगे? इस तरह चलेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। करोड़ की जगह पर कितना है? 9 है। यहाँ लिखेंगे 9 करोड़। 9 करोड़
अब यहाँ लाख की जगह पर देखिए 80 लाख, 80 लाख इस तरह से आएगा। अब देखिए 80 लाख हो गया। अब इकाई जो है सैकड़ा हजार, हजार की जगह पर कितना 3,593 तिरानवे, इस तरह से हम लिखेंगे। अब ये तो आपको समझ में आ गया। इस तरह से ये तो शब्द में हुआ। एक आता है अंकों में लिखे, किस चीज में, अंकों में लिखे। अब अंकों में रहेगा, इस तरह से दिया हुआ रहेगा। मान के चलिए दे दे 8,09,103। अब देखिए आपको लिखना क्या कर रहा है, 8 लाख। क्या कर रहा है, 8 लाख। यदि बेसिक जानकारी लेना है तो यदि नहीं जानते तो इसको इस तरह से लिखेंगे, इकाई, दोहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 8 लाख का रहा है। अब देखिए जीरो हम रख दिए ताकि आपको समझने में दिक्कत न हो। इकाई, दोहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, लाख तक, क्योंकि यहाँ पूछा है कितना, 8 लाख। तब लाख के सामने क्या लिखेंगे, 8 लाख हो गया। अब कह रहा है 900, तो सैकड़ा पर रखेंगे, इकाई, दोहाई, सैकड़ा, यानी 9 यहाँ रख दिए। अब कितना कर रहा है, 903, 3 के जगह पर रख, इकाई के अंक पर जगह पर रख देंगे 3। अब बीच में जो बचा हुआ जीरो है उसको उतार देंगे। देखिए इस तरह से आपका निकल के आ जाएगा। बीच में, इसके बीच में केवल जीरो बचा था, 2 जीरो, 2 जीरो उतर गया। इस दोनों के बीच में 1 जीरो बचा था, ये जीरो। अब इसको दहा कर देख लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। लाख की जगह पर 8,09,03, 8,09,03, 8,09,03। इसी तरह से आपको देखने के लिए मिलेगा। अब हम चलते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान, अब स्थानीय मान में अब चलते हैं। आप देखिए मान के चलिए यहां दे दे अब इकाई, दोहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 7,56,395 में 6 का स्थानीय मान ज्ञात करें। किसका स्थानीय मान पूछ रहा है, 6 का स्थानीय मान पूछ रहा है। अब सबसे पहले इसको क्या करना है कि जो अंक रहता है उसको हम, जिसका मान पूछ दिया, स्थानीय मान किसका पूछा है, 6 का, तो यहाँ 6 डाल देंगे। उसके बाद इस ओर से हम पहले गुना में 1 रखेंगे। उसके बाद जो होगा दाएं ओर जो अंक होगा, 1, 2, 3 अंक है तो 3 शून्य इस पर 1 पर रख देंगे और इन दोनों को गुना कर देंगे तो कितना, 6 पर 3 शून्य आ जाएगा। अब इसको एक अब रखने का और जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट इसको हिट कीजिएगा। सबसे पहले जिसका स्थानीय मान कहेगा उसको सबसे पहले लिख लीजिए। उसके बाद दाएं ओर से चलिएगा कहां तक, जहां तक पूछा है उससे पहले ही मान के चलिए यहाँ 6 का स्थानीय मान, तो 6 तो लिख दिए हैं। इसके पीछे आगे वाला जो अंक इससे चले हैं, 1, 2, 3 के वो अंक आगे है, 6 के आगे कितना अंक है, 3 गो है, तो 3 गो शून्य बैठा दीजिए, वही आपका स्थानीय मान हो जाएगा। इस तरह से मान के चलिए और दे दे 9, 8, 3, 5, 4, 2, 7 में कह दे कि स्थानीय मान ज्ञात करें। में किसका, 3 का स्थानीय मान, में 3 का स्थानीय मान पूछ रहा है। 3 का तो सबसे पहले हम 3 लिखेंगे। इसके अब देखते हैं कितना अंक, 1, 2, 3, 4, 4 को शून्य बैठा देंगे, यही आपका स्थानीय मान निकल गया। यही आपका स्थानीय मान निकल गया। अब चलते हैं हम जातीय मान। क्या चीज, जातीय मान। 1 नंबर में दे दिया 8, 9, 8, 7, 5, 4। क्वेश्चन ये हो गया जातीय मान निकालने के लिए। अब ये जो अंक दे दिया है, अब मान के चलिए ये अंक दे दिया, अब इसी में कहता है कि जातीय मान निकालने के लिए, जातीय मान में मान के चलिए कि ए में दे दे 9 का,
बी में दे दे 3 का, सी में दे दे 7 का, डी में दे दे 2 का। इस तरह से आपको पूछ देगा कि इतना अंक उठा के दे देगा और पूछ देगा कि इसमें 9 का जातीय मान क्या है, इसमें 3 का जातीय मान क्या है, इसमें 7 का जातीय मान क्या है, इसमें 2 का जातीय मान क्या है। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, जिसका जातीय मान पूछेगा जो वही अंक होता है। अब देखिए इसमें 9 का जातीय मान क्या हो जाएगा, आंसर 9 हो जाएगा। ए का आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बी में कह रहा है 3 का जातीय मान 3 होगा। जातीय मतलब जात एक जैसा, यानी 9 का जातीय मान 9 हो गया, 3 का जातीय मान 3 हो गया। इस तरह से सी में आ गया 7 का जातीय मान 7 हो गया और 2 का जातीय मान 2 हो गया। अब इस तरह से आपको तो स्थानीय मान और जातीय मान में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसी तरह से अब पूछता क्या है, क्वेश्चन में आएगा इस तरह से क्वेश्चन दे देगा कि 70,399 में 3 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर क्या होगा, और जातीय मान का अंतर क्या होगा, इस तरह से पूछेगा। इस तरह से अंतर पूछेगा, कभी क्या पूछेगा, योग पूछेगा। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले 3 का स्थानीय मान लिखेंगे 3 पर। देखिए इसके 1 2 0 तो 2 0। जातीय मान इसका 3 का क्या होगा, 3 होगा। इसमें घटा देना है, इसमें क्या करना है, घटा देना है। तो आपको निकल के आ जाएगा 297। अब इससे बड़ा से बड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर, स्थानीय मान और जातीय मान का योग। मान के चले कि यहाँ दे दे कि 7 6 9 8 3 में 9 का स्थानीय मान और जातीय मान का योग, जातीय मान का योग। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले यहाँ क्या देखेंगे, 9 देखेंगे, 9 देख लिए और उसके बाद क्या है कि अंक है 1 और 2 अंक। मान के चलिए यहाँ कुछ भी अंक हो, इस तरह से भी रह सकता है। अब 2 ही अंक में मान के चलिए 1 2 3 4 अंक, तो 4 को 0 रख दिया स्थानीय मान। जातीय मान, जातीय मान का क्या कर रहा है, योग। क्या कर रहा है, जातीय मान का योग निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, योग। तो क्या करेंगे, जातीय मान इसका 9 हो जाएगा, इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब देखिए निकल के क्या आ गया, ये आंसर रिक्वायर्ड हो गया। इसी तरह से आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है स्थानीय मान और जातीय मान का योग, स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर। यदि वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। हम अब आर.एस. अग्रवाल को चैप्टर बाय चैप्टर और टॉपिक बाय टॉपिक हर वीडियो लाएंगे, ताकि आपको बनाने में कोई समस्या नहीं होगा। जय हिंद।